मनी को अट्रैक्ट कैसे करना है, इसके बारे में बताइए। मनी को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी पार्ट है पॉजिटिव अफर्मेशन को रिपीट करना है। पॉजिटिव अफर्मेशन जैसे कि आपको जो चीज़ ज़रूरत है, जो चीज़ चाहिए, उस रिगार्डिंग आप अपने माइंड को इनपुट्स देते हैं। जैसे कि हमें सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में कुछ चीज़ चाहिए तो हम अपने माइंड को ये भरोसा दिलाएंगे कि हम इस समय सीमा तक इस काम को कर लेंगे। ये आपका पॉजिटिव अफर्मेशन होगा जो आपको रिपीट करनी है, माइंड को ये इंटेलिजेंस देनी होगी। दूसरा है ग्रैटिट्यूड। इसमें फोकस करना है आपके पास ऑलरेडी क्या है, बल्कि हमें जिस चीज़ की कमी है उस पर फोकस नहीं करना है। जो चीज़ नहीं है उसके बारे में उस पर फोकस नहीं करना है। निगेटिव चीज़ की तरफ हमें नहीं देखना है, हमें पॉजिटिव चीज़ की तरफ देखना है जो हमारे पास ऑलरेडी है। तीसरा है आपको कि कुछ लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं जो आपको लिमिट करते हैं, पीछे खींचते हैं, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा, बाय बाय टाटा बोलना पड़ेगा। आपके पास ऐसा कुछ है तो उसको फाइंड कीजिए। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ निगेटिव चीज़ों को लेके। अगर कुछ है तो उसे फाइंड कीजिए और उसे चैलेंज कीजिए, उस निगेटिव थॉट को चैलेंज कीजिए, तभी ये पॉसिबल होगा। जैसे कि किसी चीज़ के बारे में मैं सोचता हूँ कि ये मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, तो वहाँ पे नो के जगह आपको यस लाना है। इसमें एक थॉटफुल प्रोसेस है जो आपको बदलाव करने होंगे। नो के जगह यस होगा, सॉल्यूशन मिलेगा। ये आपको लिमिटिंग बिलीफ्स जहाँ पे आप नो बोलते हो आपको बहुत पीछे ले जाता है। अब मैं अपना ही एग्जांपल बता देता हूँ। बिटकॉइन लॉन्च हुए समय के साथ 2013 में भी मैंने एक बार रियलाइज़ किया कि मैं इन्वेस्ट कर दूं, लेकिन तब गवर्नमेंट का था स्टेटमेंट कि ये रिस्की है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, गाइडलाइंस तब नहीं थे। काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को मैंने इंक्वायर किया और मैंने उस चीज़ को नो बोल दिया। लेकिन डिजिटल करेंसी अब एक नहीं कई हैं मार्केट में, और अब देखिए बाद में गवर्नमेंट के भी रेगुलेशंस गाइडलाइंस आते हैं, अब यहाँ भी डिजिटल करेंसी होंगे। तो ये होता है कि अगर रिस्क नहीं लेंगे और आपका जो थॉट है जो आपको लिमिट कर रहा है, अगर आप उस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे या उस चीज़ को आप पकड़ के रहेंगे तो आप अच्छे, जिसको कहते हैं ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आप मिस कर देते हैं। तो इसको बाय बाय टाटा बोलना पड़ेगा जो आपके थॉट को लिमिट करता है। नो की जगह यस। आपको पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्रेशन को फील करना होगा। इसके लिए आपको करना है, विजुअलाइज करना है एबंडेंस की। जैसे कि आपको इमेजिन करते हैं खुद को एक हेल्दी फाइनेंशियल स्टेट में, और साथ में आप इमेजिन करते हैं इमोशनली एक्साइटेड हैं। यू हैव ग्रैटिट्यूड इन अबंडेंस। फाइनेंशियल एबंडेंस कैसे संभव है? गुड क्वेश्चन। देखिए, फाइनेंशियल एबंडेंस और खुद को इस स्टेट में पाने के लिए ये सबसे ज़रूरी पार्ट है कि आपको वैल्यूएबल स्किल तो होना ही चाहिए। साथ में आपको इन्वेस्ट भी करनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ नए सीखते रहना पड़ेगा, तभी तो आप ये फील कर पाएंगे, नहीं तो खाली तो कुछ होता नहीं। हाँ। और मनी अफर्मेशन ऐप है। अगर आप चाहते हैं कि मैं फोकस्ड रहूं एबंडेंस के लिए या पॉजिटिव रहूं, पॉजिटिव अफर्मेशन के लिए भी, तो आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं। और ऐसे इन्वायरमेंट में अपना टाइम स्पेंड कीजिए जो आपको फील करवाए एबंडेंस की।
इसके लिए लग्जरियस स्पेस हो सकते हैं, नेचर हो सकते हैं। नेचर तो समझ में आ गया, लग्जरियस स्पेस सबके लिए संभव है? बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने किए हैं, क्योंकि लग्जरी के मायने बदल गए हैं आजकल। लोग भूल गए हैं कि एक्चुअल लग्जरी है क्या। किसी ने कहा है कि लग्जरी आपका हेल्दी होना एक लग्जरी है। आप अगर अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ टाइम बिताते हैं, ये एक लग्जरी का सूचक है। आपके स्माइल्स, अगर आप स्ट्रीट पे गए और विदाउट मास्क हैं, शुद्ध एयर ले रहे हैं, वायु ले रहे हैं, ये एक लग्जरी का सूचक है। जैसा कि मैंने बताया, स्माइल्स, फिर सनराइज़ को देखना। ये आजकल सबके बस की बात नहीं है कि सनराइज़ देख लें अर्ली इन द मॉर्निंग, ये एक लग्जरी का सूचक है। और सबसे बड़ी बात, आपका ज़िंदा होना भी तो लग्जरी का ही सूचक है। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिस पे फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले आप फाइनेंशियल गोल सेट कीजिए। आप क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके पीछे जाइए, अचीव होंगे। दूसरा, बजट सेट किए बिना आप ये तय नहीं कर सकते कि आप कितना अच्छा करने वाले हैं। बिकॉज ऑफ, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कॉन्शियस डिसीजन नहीं ले पाएंगे स्पेंडिंग को लेकर। तो आपको जुडिशियसली डिसीजन तो लेना पड़ेगा। साथ में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी बताया कि इन्वेस्टमेंट करिए खुद को एनर्जेटिक और वाइब्रेटिव मोड में रखने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट कीजिए। शेयर मार्केट हैं, मीन्स स्टॉक मार्केट हैं, रियल एस्टेट हैं, स्मॉल बिजनेसेज हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने जो बताया, इसके अलावा कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी और भी हो सकता है? देखिए, सेवरल ऑप्शंस हैं अवेलेबल ऑलरेडी। लोग कई जगह इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मेरे नज़र में देखें तो है, बेहतर से बेहतर ऑप्शंस है हमारे पास। आप स्टार्टअप में कर सकते हैं, वहाँ रिस्क ज़्यादा है तो फ्यूचर रिटर्न भी अच्छा होने वाला है। रियल एस्टेट भी बढ़िया है, क्योंकि अगर आप सोच के देखें थोड़ी देर, तो यहाँ पे जो है ना, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना अर्थ पे लिमिटेड है। पॉपुलेशन तो दिन ब दिन ग्रो करती जा रही है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना अर्थ पे लैंड का लिमिटेड है। अब अनलिमिटेड करने के लिए आपको दूसरे प्लैनेट पे जाना पड़ेगा, तो लैंड तो बढ़ेगी नहीं, पॉपुलेशंस बढ़ेंगे, ये डिमांड में रहेंगे। दैट मीन्स अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इन फ्यूचर आप हमेशा पॉजिटिव रिटर्न सोच सकते हो। इसका मतलब मनी प्लानिंग और मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बड़ा रोल है। आप, जैसा कि हमारा टॉपिक है मनी अट्रैक्ट कैसे करें, तो ये एक पार्ट है। इसके बगैर हम जो भी एफर्ट लगाए कहीं ना कहीं मिसिंग होगा, इसीलिए करना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग और मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी है आप अपनी इनकम सोर्स को डाइवर्सिफाई करें। एक इनकम पे डिपेंड मत होइए। अगर आप अपने इनकम सोर्स को डाइवर्सिफाई कर देते हैं तो वो आपके फाइनेंशियल रिस्क को रिड्यूस करता है। बिहेवियरल प्रैक्टिस के दौरान आप ख़ास तौर से ध्यान रखिए, जैसे कि मैं कहूँगा उदार बनिए। जब आप देते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि हमें वो रिटर्न दे। ये दर्शाता है कि आपके पास वो चीज़ बहुत है, उसकी अधिकता है आपके पास। साथ में जब हम रिसीव करते हैं तो ये ग्रेटिट्यूड के साथ होना चाहिए, जेन्युइन ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। सपोज आप मनी या गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं, थैंक यू उनको बोलिए। ये एक्नॉलेज करता है एबंडेंसी की। तो जैसा कि आपने देखा कि मनी अट्रैक्ट करने के लिए एक माइंडसेट शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है।